तो सबसे पहले हम कैंडल्स को जला लेते हैं 1 मिनट। थैंक यू। ओके, तो लियो सबसे पहले हम तो पहले मैं बता दूं, हम करने वाले हैं रीडिंग आपकी वीकली रीडिंग 20 से लेकर के 27 तारीख का आपका ये जो वीक होने वाला है, ये कैसा रहेगा ओवरऑल, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना वाला जो हमारा डेक है, हम इससे स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। लियो साइन, जो भी एंजल्स मुझे गाइडेंस देंगे, जो भी मैसेजेस देंगे, मैं उसी को बताने की कोशिश करूँगी। लियो, पहला जो आपको मैसेज मिल रहा है वो है खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों को प्यार देने के चक्कर में, लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाने के चक्कर में कि देखो मैं और जैसा नहीं हूँ, या फिर लोगों को अच्छा फील करवाने के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। ऐसा होता है लियो, ऐसा होता है, आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एंजल्स यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब मेडिटेशन करना नहीं होता है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब गार्डन जाइए, खुद को जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है। अगर आपको खाना अच्छा फील करवाता है तो खाना खाइए, मतलब इतना भी नहीं कि आपकी हेल्थ पर असर पड़ जाए, लेकिन यस लिमिट में। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको अच्छा फील करवाता है उस चीज़ को करना आपको चाहिए। अगर आपको फ़ोन के अलावा अगर आपको बाहर जाना अच्छा लगता है तो बाहर जाइए। अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं थे इन द पास्ट, लेकिन फॉर सम रीजंस अगर आप इंट्रोवर्ट बन गए हो और आपको एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जी ज़्यादा पसंद है, तो वापस से एक्सट्रोवर्ट बन जाइए। अब आप कैसे बनोगे, तो जाते जाते आपको पता है रास्ता, लेकिन फिर भी लोगों से रास्ता पूछिए। धीरे धीरे करके ना कंफर्टेबल होइए लोगों की एनर्जी में, तब कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी जो होती है वो अच्छी नहीं होती। उस एनर्जी में हम बस उसी चीज़ों को फेस करते हैं जो हमें कंफर्ट जोन में रखती है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी से निकलने को कहा जा रहा है। लियो, लाइफ को जीने का तरीका बदलिए। अगर आप लाइफ को एक ही तरीके से जीजिए, अगर आप बोर हो गए हो जी के कि अरे यार डेली तो सेम ही चीज़ हो रही है, मेरे को तो उठना ही नहीं है जल्दी, अगर आपका कुछ ऐसा माइंडसेट हो गया ना, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ और तरीका लाइए, मतलब अपने लाइफ को जीने का कुछ और। अगर आपके शेड्यूल में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो थोड़ा सा शेड्यूल को भी बदल दीजिए। तो वो सारी चीज़ों को अपने लाइफ में रखिए जो आपको वेट यस जो आपको अच्छा फील करवाए, वो नहीं जो आपको एग्जॉस्ट कर दे, है ना। तो आपको यहाँ पे सिंपली यही चीज़ कही जा रही है। सन के साथ कनेक्टेड रहिए लियो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सनलाइट लीजिए, या फिर सनराइज जब होता है तब आप उठिए, सूर्योदय होते हुए देखिए। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है जस्टिस। ओ माय गॉड, दी ब्राइटनेस। ओके, थैंक यू। पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है जस्टिस, नंबर 11, कर्मा बैलेंस। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी लियो, कर्मा बैलेंस। अगर इन दिनों आपके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है, या फिर अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में एक होती ना कि चिक 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 चिक, या फिर कोई भी चीज़ की टेंशन हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस नहीं है। कुछ ना कुछ आपकी पास्ट की चीज़ें या तो फिर आपको तंग कर रही है, या तो फिर कुछ पास्ट की एनर्जीज है, या फिर कुछ पास्ट के लोग हैं ऐसे जो बस व्हाट्सएप पे है आपके, आप डेली उनके लास्ट सीन चेक करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। तो मेरे हिसाब से और एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि ब्लॉक कर दीजिए। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है और आपको लगता है जो चीज़ की ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं, तो उसको क्यों अपने लाइफ में रखना, क्यों उसे फिर हम टॉक्सिक बना दें खुद के लिए। तो उस सारी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए अपने फ़ोन से। अगर आप फ़ोन एडिक्टेड पर्सन हो तो थोड़ा सा फ़ोन एडिक्शन भी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन भी सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं खुद के साथ सबसे पहले तो जस्टिस कीजिए, तभी एंजल्स आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे। वो बोलते हैं ना कभी कभी हम खुद को इज्जत देंगे तभी लोग हमें इज्जत देंगे। यहाँ पे वही बात है, जब आप खुद के साथ जस्टिस करोगे तभी एंजल्स भी आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे। नहीं तो एंजल्स देखेंगे अरे ये तो खुद के साथ ही जस्टिस नहीं करा, तो फिर मैं कैसे करूँगा इसके साथ।
तो समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो खुद के साथ जस्टिस करना सीखिए। बस जस्टिस करने इन द सेंस बस उन्हीं लोगों को अपने लाइफ में रखिए जो लोग आपको डिजर्व करते हैं, या फिर जो आपकी एनर्जी वेब में रहना पसंद करते हैं। वो लोग नहीं जो बस टाइम पास के लिए आपके पास आते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस समझिए, ठीक है। कर्मा बैलेंस यहाँ पे एक और चीज़ बताता है कर्मा बैलेंस का कार्ड, कि कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स अगर आपकी चल रही है बहुत दिनों से, फैमिली में लड़ाइयाँ होती है, या तो फिर आपकी वजह से कोई लड़ाई हो जाती है फैमिली में, या तो फिर फैमिली खुद से लड़ने आ जाती है आपके पास, तो थोड़ा सा ना चुप रहना सीखिए। मतलब होता है कभी कभी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये सभी के साथ होता है, ये नॉर्मल चीज़ है कि फैमिली की वजह से हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना हमारा चुप होना भी उन्हें भा जाता है, वो फिर आगे बोलने नहीं आते, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो थोड़ा सा ना चुप रहा कीजिए, थोड़ा सा चुप इन द सेंस कि खुद के लिए स्टैंड मत लीजिए, ऐसा तो मैं नहीं बोल रही, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि अगर सामने वाला खुद ही ऐसी बातें सेंसलेस बातें करने आ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, बस उसे लड़ना है, आपको पता चल गया, तो उस जगह पे बोलने का कोई हमारा सेंस नहीं बनता है। तो उस जगह पे थोड़ा सा खामोश रहने की कोशिश कीजिए। यार इससे पहले में लाइट चली गई थी, सो यस लाइट आने का इंतज़ार करते हैं। एक्चुअली लियो यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी रीडिंग को कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं लाइट आने का इंतज़ार करने लगी तो लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा और मैं रीडिंग को भी नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो आई एम सो सॉरी इस क्वालिटी की वजह से। तो हमारे पास जो दूसरा कार्ड है वो है द जजमेंट। न्यू बिगनिंग आपको दी जा रही है लियो, उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। आपको न्यू बिगनिंग दी जा रही है, आपको वो दिया जा रहा है कि प्लीज़ ले लो। बस ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कभी कभी आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास्ट की यादें मुझे इतना सता रही कि मुझे लेते नहीं बन रहा है मेरी न्यू बिगनिंग। कभी आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो एग्जॉस्ट हो गया और मुझे अभी अच्छा नहीं लगा। कभी आप बोल रहे मैं डिजर्व नहीं करता। तो ये सारी चीज़ों को ना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ये एनर्जीज़ को अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए। जब ये एनर्जीज आपके ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ रिसीव करने में आपको दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब जो आपको चीज़ दी जा रही है उसे ले लीजिए। ये मत बोलिए कि आप डिजर्विंग नहीं हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलिए, ठीक है, वो सब एक जगह रख करके, इमोशंस को एक जगह रख करके सोचिए, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है या फिर अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो कोई ना कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन नहीं करते बन रहा है तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपका जो थर्ड आई है उसके ऊपर ये जो थंब होता है इसे रख करके एक बार बुद्धा को याद करके बोले कि मेरे इस मेडिटेशन मेरा सफल हो जाए या फिर इस मेडिटेशन में मेरा मन लग जाए। अगर आपका मन लग गया तो समझ जाइएगा कि बुद्धा ने आपकी सुन ली है, मास्टर बुद्धा जो है उन्होंने आपकी सुन ली है, और उसके बाद जो भी आपका जो जर्नी है वो बस वही देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार ट्राई कीजिएगा अगर आपको मेडिटेशन में मन नहीं लगता या फिर अगर आपको आलस आता है मेडिटेशन करने में। मदद मांगिए अगर आपको किसी भी चीज़ में, लिटरली लियो अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ नहीं बोलूँगी कि ये दिक्कत वो दिक्कत, किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, मदद मांगना सीखिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इस 3D वर्ल्ड से किसी इंसान से मदद मांगिए, मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादातर सोल फैमिली के अलावा भी कोई मदद कर सकता है, लेकिन मैं बोलूँगी एंजल से मदद मांगिए। वही एक ऐसा हमारा सपोर्ट होता है जो हमें हमेशा मदद करता है। तो एंजल से मदद मांगिए, मांगना सीखिए। अगर आपको अपने पेरेंट्स से भी मदद मांगने में शर्म जैसा फील होता है या फिर अगर आपको शर्म आती है मदद मांगने में, तो क्यों आती है? शर्माने वाली तो बात नहीं है, वो आपके ही तो पेरेंट्स है। अगर आपकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तो थोड़ा सा ना शाय एनर्जी को इस हफ्ते साइड रखिएगा, थोड़ा सा ना थोड़ा सा प्रेजेंट में रहिएगा, ठीक है। जो चीज़ आपको दी जा रही है उसे ले लीजिएगा। हमारे पास है पे 10 ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा जो चीज़ आपको दी जा रही है उसे ले लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड। रिवर्स में क्यों जा रहे हो आप?
रिवर्स इन द सेंस कि पास्ट की मेमोरीज में हो सकता है आपको पास्ट की मेमोरीज इतनी ज़्यादा ट्रिगर कर दे रही हो, उतनी ज़्यादा ट्रिगर कर दे रही हो कि आपको आसपास और कुछ दिख ना रहा हो, लेकिन आपको यहाँ पे फिर भी कहा जा रहा है पास्ट की एनर्जी को नो बोलना सीखिए। पास्ट की एनर्जी को पास्ट में रहने दीजिए। अगर आप पास्ट की एनर्जी को प्रेजेंट बना दोगे या फिर फ्यूचर में उससे ले जाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप फिर अपनी डेस्टिनी देख लो, फिर आपके हिसाब से ही आपकी फिर डेस्टिनी होगी, है ना। आपके हिसाब से डेस्टिनी तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपके हिसाब से ही आपका फ्यूचर होगा। तो थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी को छोड़ दीजिए। 10 ऑफ कप्स है हमारे पास यहाँ पे, तो आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी इस वीक में। अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उन्हें अपनी फीलिंग को उन्हें अपनी फीलिंग्स बताइए, उनके सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए कि हाँ सुनो मम्मा पापा, मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे यहाँ पे ओ माय गॉड व्हाट अ टाइमिंग, सेम टाइम पे लाइट आ गई। तो यहाँ पे वेट, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। मेरा दिल खुश हो गया, मतलब मेरे बोलते से लाइट आ गई और मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी लाइट आएगी। तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखिए, अपने फीलिंग्स को बताइए कि यस मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझ रहे या फिर नहीं सपोर्ट करना चाह रहे या फिर कुछ भी ऐसे टाइप की इशू, या फिर अगर आपको बोलने में बहुत ज़्यादा शाइनेस हो रही है तो फिर भगवान से मांगिए हेल्प। मतलब हेल्प मांगने से कतराइए। मतलब आपके बहुत इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं ना, और खास करके आपके सोल फैमिली के ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे, लेकिन बस वही चीज़ है, हमें मदद चाहिए नहीं, हमें शर्म आती है। इस एनर्जी में थोड़ा सा मत रहिएगा इस वीक में। सो यस लियो, यही था आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।